दोस्तों इन छठवीं मौजूद वक्त में खुशामदीद। लेकिन शाह जी से हाथ हो गया, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हाथ हुआ, क्योंकि वो लोग जिनके कहने पर शाह जी जनाब छत से लगे हुए थे, खत पर खत लिखे जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने पायना ने खत्तो खत्ती कर दिया। वो दोस्त शाह जी को अरूज पर ले जाकर पीछे से जनाब उन्होंने बाजी पलट दी है और उन्होंने जनाब अपनी लाइनों को सीधा कर दिया है, और ख़ासतौर पर इस मौके पर लाइनों को सीधा किया है जिस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो सुप्रीम ये जो है जुडिशल कमीशन, वो जनाब पाकिस्तान के चारों हाई कोर्ट्स के अंदर नए जजेस की तकर्री करने जा रहे हैं। इस मौके पर तकर्री से पहले इस सारे के सारे माहौल को मुतनाज़ा बनाने का एक मंसूबा बनाया गया ताकि तमाम के तमाम तोपों का जो रुख है वो शाह जी की तरफ हो जाए, और शाह जी जनाब इस चक्कर के अंदर अपने ही दोस्तों के हाथों इतने बुरे तरीके से इस्तेमाल हुए हैं कि जनाब शाह जी को भी अब लग पता गया है कि मैं जिन लोगों की वजह से ज़ेरे अताब आया हूं, वो तो जनाब रात को चैन से सो रहे हैं, उनके तो जनाब जो है वो बल्ले बल्ले हो रही है, वो मुझे आगे करके खुद पीछे से निकल गए हैं। और अब इस सूरत हाल में शाह जी को ये जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है सुप्रीम जुडिशल कमीशन की, उस इजलास से पहले जो शाह जी ने 9 सफ़ात का मुश्तमिल ख़त तहरीर किया था, उसके बारे में भी जनाब ये इंकशाफ हुआ है कि उस ख़त को लिखने के लिए भी शाह जी के उन दोस्तों ने शाह जी को उकसाया था जिनकी वजह से शाह जी इस वक्त ज़ेरे अताब हैं। और अब खबर यह है कि शाह जी को इस सारी सूरत हाल का बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इदराक हो गया है। शाह जी को इस बात का एहसास हो गया कि जनाब मैंने गुज़िश्ता दिनों जो सारी कार्रवाइयाँ की हैं वो सारी की सारी एक मिसफायर्ड थी, और मुझे लोगों ने जो उनके साथी थे उन्होंने इस्तेमाल किया है, और इतने बुरे तरीके से इस्तेमाल किया है कि अब अगर इन चीज़ों को रिवर्स करना भी अगर वो चाहें तो शायद उनके लिए मुमकिन नहीं। इस सूरत हाल में अहम सवाल है कि शाह जी के लिए अब अगला रास्ता क्या है। क्या शाह जी बतौर जज सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यू करेंगे, या जनाब शाह जी अब बैक बेंचर के तौर पर फराइज अंजाम देंगे, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में शाह जी को किसी तरह की कोई अहम जिम्मेदारी मिलती नजर नहीं आ रही। इस सारी सूरत हाल पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले एक खबर आपके साथ इसी पर्सपेक्टिव में, शाह जी के पर्सपेक्टिव में शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो खबर ये है कि शाह जी ने एक और अहम कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। वो इससे पहले शाह जी को ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से कमेटी बनाई गई थी पिछले टेन्योर में, जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस थे और जनाब मंसूर अली शाह साहब उस वक्त सीनियर प्यूनी जज थे, उस मौके पर जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से तरीक़ाकार के असर नौ तयन के लिए कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी का हेड जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बनाया गया था। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सिफारिशात पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के ये जो लास्ट पीरियड था, इख्तितामी पीरियड था, उस मौके पर जो जजेस की अपॉइंटमेंट की गई थी वो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में कायम की गई कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में की गई थी। उसके बाद जब शाह जी ज़रा ये जो हैं वो बदल जाते हैं, शाह जी का जो मतमा नज़र है वो जैसे तब्दील होता है, और वो अपने दोस्तों, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, जो माजी में उनके बहुत ही गहरे दोस्त रहे थे, उनके हाथों जब वो बुरे तरीके से इस्तेमाल हो जाते हैं, तो इसी दौरान जनाब ये जब तब्दीली आती है, या अफरीदी साहब बन जाते हैं चीफ जस्टिस, तो या अफरीदी साहब जो हैं उसके आने से पहले ही जनाब ये जो है मंसूर अली शाह साहब, इनको इस कमेटी से हटा दिया जाता है, जिसका जो मकसद था वो सिफारिशात की तैयारी था। फिर यही अफरीदी साहब इस कमेटी में को वो जो है उसको असर नौ उसको उसकी तरतीब देते हैं, और उसके अंदर जनाब जमाल खान मंदोखेल को उसका हेड बना देते हैं। अब ये एक बैकग्राउंड था। अब सूरत हाल ये बनी है कि जनाब ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद जो सबसे बड़ा ओहदा होता है सुप्रीम कोर्ट में, वो सीनियर प्यूनी जज है, और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव जज का ओहदा है, जिसके ज़िम्मे सुप्रीम कोर्ट के तमाम इंतज़ामी मसाया जो है ना वो उसके पास होते हैं कि डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रखना है, सिक्योरिटी कैसे करनी है, ये जो जजेस की आने जाने की जो ये जो है इसका शेड्यूल वो क्या होगा, ये जो स्टाफ है उसको उसकी छुट्टियां कैसे देनी है, इनकी ये जो तरक्की है, तनज़ली है, इनके जो नोटिसेस वगैरह, वो तमाम के तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात है ना, कि बत्ती की खराबी से लेकर जज की गैर हाजिरी तक,
وہ تمام کے تمام ایشوز کو دیکھتے ہیں ایڈمنسٹریٹو جج. اور جناب یحییٰ افریدی صاحب نے اور اس سے پہلے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جناب شاہ جی کو ایڈمنسٹریٹو جج کے عہدے پر فائز رکھا تھا. اب چونکہ حالات بدل گئے ہیں، ہوائیں بدل گئی ہیں، قاضی صاحب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جناب یہ کام جو ہے اب آگے ان سے نہیں چلے گا. تو اس چکر کے اندر جناب منصور علی شاہ صاحب نے یہ جو ایڈمنسٹریٹو جج کا عہدہ ہے اس سے بھی انہوں نے دے دیا ہے استعفیٰ. اور استعفیٰ اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ ان کو اب اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو بیل ہے یہ اب منڈے نہیں چڑھے گی. اب یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا کہ شاہ جی کو ان کے اپنے ہی دوست جو ہیں وہ دھوکہ دے گئے ہیں، اور وہ دوست دھوکہ دے گئے ہیں جن کی وجہ سے جناب شاہ جی جو ہیں وہ زیر عتاب تھے. وہ دوست ان کو یہ جو ہے گرداب میں پھنسا کر خود پتلی گلی میں نکل گئے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ 3 جنوری کو ملک بھر کی 5 ہائی کورٹس میں 38 ججز کی تعیناتی ہونی ہے، اور ان 38 ججز کی تعیناتی جو ہے وہ نئے رولز کے تحت ہونی ہے. یہ وہ نئے رولز ہیں جو جناب جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں کمیٹی نے بنائی ہے، اور اس کی روشنی میں، اس کی سفارشات کی روشنی میں 3 جنوری تک نئی نامزدگیوں کو طلب کیا گیا ہے، اور پرانی نامزدگیوں کو کہا گیا ہے کہ ان کو نئے طریقہ کار کے مطابق نئی جو اس کے لیے جو کرائیٹیریا بنایا گیا ہے اس کرائیٹیریا کے مطابق کمپیٹیبل کر کے بھجوایا جائے جوڈیشل کمیشن کو، اور پھر جوڈیشل کمیشن 3 جنوری کو اس کا جائزہ لے گا. 3 جنوری تک یہ تمام سفارشات آئیں گی، اور ان کی روشنی میں سندھ ہائی کورٹ کے لیے 12، اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے 4، لاہور ہائی کورٹ کے لیے 10، اور خیبر پختونخوا یعنی پشاور ہائی کورٹ کے لیے 9، اور بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے 3 ججز کی جو اسامیاں ہیں ان کو پر کرنے کے لیے یہ جو وکلا ہیں یا یہ جو جوڈیشل آفیسران ہیں ان کے نام طلب کیے گئے ہیں. 3 جنوری کو یہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں ابتدائی طور پر 2 ہائی کورٹس کے اندر ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوگی. اس میں سے پہلا ہے سندھ ہائی کورٹ، اور دوسرے نمبر پہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ. یعنی سندھ ہائی کورٹ کے لیے 12، اور یہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے لیے 4 نئے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے 3 جنوری کو. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو پرانی سفارشات تھیں وہ سفارشات ہو گئی ہیں بالکل کالعدم. اب نئی سفارشات آنی ہے، اور اس حوالے سے خبر گرم ہے جو میرے ذرائع نے مجھ تک پہنچائی ہے کہ وہ تمام لوگ جو جوڈیشل کمیشن کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب ان کو سپورٹ کرتے رہے تھے، یا جن کے کہنے پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب خطوط لکھتے رہے تھے، انہوں نے جو ہے اپنے یہ جو خواہش کے مطابق، خواہش کا لفظ استعمال کر سکتے ہوں، یا وہ ان کی نظر میں جو بہترین لوگ ہیں جن کو عدالتوں میں ہونا چاہیے، ان کے لیے انہوں نے اپنی لائنوں کو سیدھا کر لیا ہے. اور یہ جو ساتھی دوست تھے جناب شاہ جی کے، انہوں نے یہ جو 7 ممبران ہیں جوڈیشل کمیشن کے، جس کے اندر ایگزیکٹوز بھی شامل ہیں، ان کے ساتھ ان کے کچھ صلاح مشورے ہوئے ہیں، اور کچھ دو اور کچھ لو کی اصول کی بنیاد پر یہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر، میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، سندھ ہائی کورٹ کے اندر یہ جو 10 اسامیاں ہیں، اس کے اندر انہوں کی طرف سے کچھ اس طرح کی صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ پائن 2 میرے بھی لا لینا، کوئی اس طرح کی نہ کوئی گیم انہوں نے بنائی ہے. اب اس گیم وہ جو ساتھی ہیں جناب شاہ جی کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، اور وہ ان کے لیے شاہ جی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ بھی سینگ اڑا لیے تھے. اس حد تک وہ قریبی ساتھی ہیں جناب شاہ جی کے. اب یہ جو صورتحال ہے اس کا جو بھنک ہے وہ پڑ گئی شاہ جی کو، اور شاہ جی کو اس کا بڑا دکھ ہوا کہ یار مجھے تو اس بات کا یقین ہے، شاہ جی کو تو اس بات کا یقین ہے کہ ان کی طرف سے جو نام جائے گا وہ گدی کی ٹوکری میں جائے گا. وہ جو نام شاہ جی پرپوز کریں گے، تجویز کریں گے، وہ نام نے جج نہیں بننا تو لگ جانا جائے کاٹا. شاہ جی کو اس بات کا اندازہ ہے، اور شاہ جی کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ جو ان کے فیلو ججز ہیں، جو ان کے دوست ججز تھے، ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہوگا. لیکن اب شاہ جی کو مکمل طور پر اس بات سے آگاہی مل چکی ہے، اور بلکہ اب اس طرح میں آپ سے کہوں کہ وہ لوگ جن کے ساتھ بات ہوئی تھی شاہ جی کے دوستوں کی، انہوں نے خود آ کر شاہ جی کو بتایا
डेट एंड टाइम के मुताबिक है जनाब, ए देखो ए मैसेज है, ए देखो ए चीज़ है, ए देखो ए चीज़ है, ए देखो ए चीज़ है, जिससे शाह जी बड़े हर्ट हुए। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज के ओहदे से इस्तीफा देना है, ये भी शाह जी के इसी जो है ना दुख का इजहार है कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। अब ये शाह जी इस वक्त ये वाले गाने जो हैं वो गुनगुना रहे हैं, बताया ये जा रहा है। अब मुझे ऐसे लगता है कि इसके बाद शाह जी के लिए जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा महदूद हो गई हैं, और इन ऑप्शंस के महदूद होने की मतलब अगर मैं आपसे फ्रैंकली बात करूं तो शाह जी के पास दो ऑप्शन है। या तो शाह जी अब इस सूरत हाल जो अब उनके सामने मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई है, वो उसके साथ ही जमे रहें और ये कहें कि मेरा कान चिट्टा है। अगर वो ये वाली सूरत हाल पर आ जाते हैं, कहते हैं मेरा कान चिट्टा है, तो फिर कोई उस कान को काला नहीं कर सकता। फिर शाह जी जिस पोजीशन पर मौजूद हैं इसी पोजीशन पर मौजूद रहेंगे, इसी तरीके से लुच्स को फ्लाई करते रहेंगे, इसी तरीके से जनाब खाम खा जो है वो फोके फायर करते रहेंगे, इसी तरीके से लेटरबाजी करते रहेंगे। इसका कोई नतीजा नहीं निकलना, ये बात है। 26वीं तरमीम ने इंटैक्ट रहना है और 26वीं तरमीम को कोई माई का लाल नहीं छेड़ सकता, ये बात भी तय है। और शाह जी की जो ख्वाहिश है ना फुल कोर्ट बन के 26वीं तरमीम को क्रैश कर दिया जाए, ये भी पूरी नहीं होनी। तो शाह जी अगर ये कहें कि मेरा कान चिट्टा है तो उसको तो हम उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर शाह जी रैशनल्स के ऊपर गौर करें तो फिर शाह जी के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि या तो शाह जी इस्तीफा दे दें बतौर जज और घर चले जाएं और बाकी जिंदगी गुमनामी के अंदर गुजारे जाएं। यूनिवर्सिटियों में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में उनका कैलिबर है, वो जाकर वहां पर लेक्चर्स दें और जो है वो इंसाफ को किस तरीके से जो है वो मुनसिफाना अंदाज में किया जा सकता है वो इस हवाले से चीज़ों को जाकर लोगों को बताएं। अलबत्ता जो दूसरा ऑप्शन है शाह जी के पास वो ये है कि जिस तरीके से उनके दोस्तों ने गेम को उल्टाया है, शाह जी भी कोई इस तरह की मूव करें। और शाह जी के करीबी लोगों का ये मानना है कि शाह जी इस वक्त ना इस तरफ ना उस तरफ वाली कैफियत में है, और शाह जी का ये मानना है कि अब मैं कुछ अरसा लो प्रोफाइल में रहूंगा और लो प्रोफाइल में रहते हुए ये देखूंगा कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो ज्यादा वायबल है। अलबत्ता शाह जी को इस सूरत हाल का ना सिर्फ बहुत ज्यादा दुख है बल्कि ये जो दोस्तों ने उनके साथ वो कहते हैं वो गाना नहीं है वो दुश्मन ना करे दोस्त ने जो काम किया है, ये शाह जी इस वक्त इसी तरह की सिचुएशन में है, इसी तरह के गाने गुनगुना रहे हैं क्योंकि उनके साथ जो उनके दोस्तों ने किया है वो तो वाकईतन कोई दुश्मन नहीं करेगा। और ये जो इस्तीफा दिया है शाह जी ने, ये फौरी तौर पर गया है जनाब चीफ जस्टिस साहब के पास और चीफ जस्टिस साहब ने मैं बिस्मिल्लाह करा ये पढ़ के उस इस्तीफे को कर लिया, मंजूर लिए। देखें अब या अफरीदी साहब के साथ उनकी कोई 20, 25, 30 साल की दोस्ती है, लेकिन नए दोस्तों के चक्कर के अंदर उन्होंने इस दोस्ती को भी जो है वो उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान लगा दिया। अभी इस सूरत हाल में बंदा क्या कह सकता है। बेहतर यह है कि शाह जी जरा एक मरतबा फिर जरा ठंडे दिमाग से गौर करें और ये देखें कि उनके लिए अब कौन सा रास्ता ज्यादा बेहतर है। जरूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।